हेलो फ्रेंड, 31 जुलाई 2021 का टीजीटी का पेपर आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। और आप आंसर की देख लीजिए, आप पेपर करके आए हो, आपका कौन सा पेपर सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो आप इसके माध्यम से आप सही कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें कौन सा लाइकेन है। तो लाइकेन हम सबसे पहले आपको बता दें लाइकेन होते क्या हैं, जिसमें फंगस प्लस एल्गी को हम लाइकेन कहते हैं। तो इसमें जो पीट मॉस होता है एक लाइकेन है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम एक बीजी पत्री जिसके तने में असंगत द्युति वृद्धि होती है, ड्रोसना। करेक्ट आंसर इसमें है ड्रोसना। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन फटाफट। भारतीय उपमहाद्वीप को जिसमें सम्मिलित किया जाता है, किसको किया जाता है? न्टार्कटिका क्षेत्र। कौन सा किया जाता है? न्टार्कटिका क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्न पौधे में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? कैजनस कजाना को हम अरहर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 5वां। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, इसमें आंसर राइट कर लीजिए आप। सिम्बॉइड। एक मिनट। हाँ, ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का सिम्बॉइड होता है, सॉरी। और इसमें होगा सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन होगा। और भी राइट, RI राइट की तरफ झुक जाएगा, ठीक। सिम्बॉइड ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का देख लीजिए दोबारा। फिर नर्स सेल्स किसमें पाई जाती है? मर्केंस या यूनोवेरिबल। तो निम्नलिखित में पैरामीशियम किस प्रजाति से? जुकुलेरा शैवाल सहीजीवी है। तो इसमें देख लीजिए कैनेडम, इसमें आंसर है कैनेडम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऑरिकुलर नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर इसमें, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 20 सही, देख लीजिए। इसमें पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइट को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? इसमें प्रतिपादन किया था हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइट इज फर्स्ट टाइम। इसमें आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको सीधा आंसर बता देते हैं। इसमें पहला आंसर है पैनक्रियाज, पॉलीपेप्टाइड एंड सोमेटोस्टेरेन। चलो मैं समझा देता हूँ। जो डी सेल्स होती हैं, इसमें जो डेल्टा सेल्स, जहाँ डी सेल्स लिखी हैं इसकी जगह आप डेल्टा सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो पैनक्रियाज में एक अल्फा सेल्स होती हैं और एक बीटा सेल्स होती हैं और एक गामा सेल्स होती हैं। और जो गामा सेल से बीटा सेल, अल्फा बीटा से इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से, एक मिनट, हाँ, बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और डेल्टा सेल से सोमेटोट्रोपिन निकलता है। बहुत सरल क्वेश्चन था, एक मिनट रुकना भाई साहब। सोमेटोट्रोपिन, तो इसमें पॉलीपेप्टाइड एंड सोमेटोट्रोपिन। तो इंसुलिन ये तो गलत होगा आपका, ये भी तो है नहीं, तो आपका पहला आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। मटर के दल का पुष्पदल विन्यास होता है, क्रूसीफरस, वॉल्विनेट। एक मिनट। पुष्पदल, चलिए हाँ, वॉल्वेट होता है। पी का एस्टिवेशन ऑफ पेटल का पूछ रहा है, तो इसमें वॉल्वेट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर क्लेमाइडोमोनास, मॉर्फोलॉजी ऑफ डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस, क्लेमाइडोमोनास। करेक्ट आंसर इसमें जी है। चलिए ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाला कुनीन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से, बार्क ऑफ सिनकोना। बहुत सरल आंसर है। पुरकंजी तंत्र पाए जाते हैं, ये हृदय में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं पुरकंजी फाइबर।
चलिए ये बहुत सरल क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं अगला 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित जंतुओं में से किसके आहार नलिका नहीं होती है? भैया टीनिया की नहीं होती है आहार नलिका, क्योंकि ये टीनिया है ना, टीनिया प्लेटी एलिमेंट का मेंबर होता है और ये अपना भोजन ऑस्मोसिस को अरे भैया काल परेशान, हाँ टीनिया है ना, टीनिया ये अपने इसके 3 माउथ होते हैं इस प्रकार से 1 2 3। तो ये अपने ये पैरासाइट के ये ह्यूमन की लाइफ का ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये चिपक जाता है और ये वहीं से छिद्रों द्वारा ये अपना भोजन लेता रहता है और इसका माउथ भी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैम्प्लांट रात में उत्पन्न करते हैं, कैम्प्लांट रात में उत्पन्न करते हैं मैलिक एसिड। इसमें आंसर कर दीजिए मैलिक एसिड। इस आंसर पे मन जाइए, हम जो आंसर कराएं उस पर आंसर पे जाइए। रात में उत्पन्न करते हैं मैलिक एसिड। ये क्वेश्चन डाउट में, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, इसमें मैलिक एसिड ही होगा। चलिए इसमें एंडोथेलियम संबंधित है, एंडोथीलियम 1 मिनट रोकना। बीजाणु को आंतरिक आवरण से परागकण के आंतरिक भित्ति से न्यूक्लियर के भ्रूण कोश से लघु पीछे। तो इसमें आंसर इसमें सही पहला है, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन का जैसे ही आप नाम सुनोगे टी.एच. मॉर्गन वैसे ही आप पहुंच जाना म्यूटेशन। अपने आनुवंशिक कारकों ने निम्न से प्रयोग किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला पर कार्य किया था, ठीक है। बहुत सरल है, ठीक है। गैमीटोजेनियल कॉपल्स इन कॉमन इन जाइगोमाइसिटीज, ठीक। 1 मिनट भाई साहब, जाइगोमाइसिटीज करेक्ट आंसर इसमें बी है। चलिए साइकस के बीजाणु निम्न के ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड है? भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, साइकस एंडोस्पर्म। करेक्ट आंसर इसमें डी। और हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ईसोफोगल किस में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ए। चलिए निम्न में कौन सा शैवाल उत्पन्न करता है? लॉक्सीफेरा लोका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन पोटेंशियल ऑलवेज, सॉल्यूशन पोटेंशियल इसमें 0 होगा। निम्नलिखित में से किससे स्तनधारियों का योग किया जाता है? स्तनधारियों मैमल्स। इसके लिए आपको ट्रिक बता दें, A P P M C। तो इसमें स्तनधारियों मॉडर्न में आती हैं तो C, सीनोजोइक एरा। निम्नलिखित में से अवशेषी अंग नहीं है। विंडो टीथ अपेंडिक्स ये हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। टेलबोन्स विंडोस, इसमें बोन्स, इसमें अवशेषी अंग नहीं है। चलिए सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाते, किलों, घरों और पेड़ों। भाई पत्थरों की दरारों में कैसे बनाएंगे घोंसला? चलिए ये भी आंसर आपका बहुत सरल है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। क्रोमेटेड जॉइंटेड टुगेदर बाय डुप्लीकेशन और अनसेपरेटेड सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट। बहुत सरल है, बाइवैलेंट, ठीक है। अब इसमें 2 मिट्टी में मृदा का कण अनुपात होता है। इसमें आंसर आप सीधा देख लीजिए, 80-20, ये हमको पता नहीं है। चलिए शुक्राणुओं के बीच में किसकी बनी होती है? स्पिंडल ट्यूबुलर की, सेंट्रीओल की। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरण का प्रदूषक है? इसमें डोमेस्टिक सॉवेज। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक्टिनोस्टील किस में पाई जाती है? एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सेरेटनम एक्टिनोस्टील। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन
हर समय बनता है। चलिए, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? डबल फर्टिलाइजेशन की सर्वप्रथम देखा था। करेक्ट आंसर जॉब्स कॉल्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों एवं वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित किस क्लासिक का उदाहरण का प्रयोग किया था? जिराफ। चलिए जिराफ। यूकैरियोटिक कोशिका अंग की गतिमान किए जाते हैं। चलिए आंसर इसमें डी, इसमें सीलिया फ्लैजेला। यूकैरियोटिक कोशिका अंग का गतिमान किए जाते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था इसमें, डी। ठीक, चलिए राइजोफोर मिलते हैं। राइजोफोर इज फाउंड इन इक्विस्टम क्वेश्चन पड़ा हुआ है। स्लेजनेला। चलिए चैलीगेमी निषेचन पाया जाता है। चैलीगेमी ये पाया जाता है हिबिस्कस। चलिए क्लोरोप्लास्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में रोबस्को, इसमें रोबस्को होगा, पायरुविक एसिड नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में सर्वाधिक पाया जाता है। में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्बिगो में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर एल्बिगो। ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में सही नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस देखो, ग्लाइकोलाइसिस पार्टली ऑक्सीडाइज्ड। करेक्ट, ठीक। अकर इन साइटोप्लाज्म में यही होता है, और अकर इन ऑर्गेनिज्म में होता है। अकर इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज एक आंशिक ऑक्सीकरण होता है सभी जीवों के, केवल अनॉक्सी। ये एरोबिक और एनोरबिक दोनों भी होता है, इसलिए इसमें आंसर ये सही है। ठीक है, इसमें संबंध ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट ट्रू, तो ट्रू इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत इसमें ये एरोबिक और एनोरबिक दोनों में पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। पैलीमोन के संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? पैलीमोन पर सीधे आप जाइए। प्रॉन पर आप जाइए। प्रॉन में जो उसके संतुलन प्रेजेंट इन बिन द अपेंडेज, तो ये भाई साहब अपेंडेज की बात कर रहा है। एक मिनट भाई साहब रुकना। मैग्जिला मैंडिबुलर एंटीना सही है। करेक्ट आंसर इसमें एंटीना होगा। ठीक, विच टाइप ऑफ द जॉइंट आर फाउंड इन द पेक्टरल एंड पेल्विक ग्रिडल फ्रॉम द, इसमें होगा हिंज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ब्लड में पेरिटीमना इज रेयर टू द प्रेजेंट इन, इसमें आयरन साल्ट होगा। चलिए करेक्ट आंसर आयरन साल्ट। ठीक, कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें जो विचार कीजिए, इसमें जो सही पूछ रहा है, चलो सीधे आंसर पर आ जाते हैं। इसमें पहला दूसरा सही है। सलाइवा एक्ट द लुब्रिकेट, एक मिनट, सही है। लार एस्टिमुलेट स्टार्च के ग्लूकोज में बदल देता है, ये भी सही है। ठीक है, तब पीएच सलाइवा का पीएच कितना होता है? इसका लगभग पॉइंट होता है, इसका 6.7 से लेकर 7.0, मतलब लगभग 7 के, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो इसमें ये गलत है तीसरा। ठीक, तीसरा इसमें गलत है।
तो चलिए 1 मिनट। और चौथा है लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य हैं। लार एमाइलेज के लिए इसमें कोई भी आयन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम देख लेना पहला दूसरा सही है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए पायला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है। चलिए देखो पायला अडेप्टेड टू लीड टू, तो एक तो एक्वाटिक है, ठीक है, और बेंथेटिक वेचर, एम्फीबस तो नहीं होगा। एरियल भी टोटली एरियल तो नहीं होता है पायला। ठीक, ये एक्वाटिक ही रहेगा। चल एक्वाटिक ही रहेगा। ठीक, अब इसमें 80% ग्लोमेरुलस फिल्टर इज रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कन्वर्टेड टू लेटर। तो देख लीजिए ये एक्सक्रेशन से क्या हो गया भैया, एक्सक्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देख लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। भाई साहब तरल करके मधुमक्खी। ठीक, अब चलते हैं बेंथर एंड होकर का कोर कोट आज के लिए समुचित है। इसमें ऑर्डर होगा, ऑर्डर के लिए निम्नलिखित में से रेडियल मॉस के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें सी। कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है। इसमें आंसर सी। चलिए हम जल्दी आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। और एस्परजिलस विकसित हुए थे, तो इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है APPMC। तो ये तो ये कौन से बजाना है, पीलियोजोइक। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 51 में ट्यूबुलर कनेक्टेड टू सिस्टर्नी बात आ रही है, तो या मान लो गोल्जी बॉडी की बात हो रही है। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलेट एड टू द अपोजिट एंड द प्लाज्मोडर्मेटा आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। चलिए देख लेते हैं। यूनियों के कंकत कुलोम किस प्रकार के होते हैं। एक मिनट सेप्टोन यूक्रेन। इसमें करेक्ट आंसर बी होगा। इसमें देख लेना, कंफ्यूज है इसमें।
इसमें हम बी लगा दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन डाउट है अभी मुझे। यूग्लिना हरित लवक किस प्रकार का होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसमें आंसर जा रहा है सी। चेक करके बताना, इसमें कमेंट करके बता देना अगर गलत हो तो। निम्नलिखित में से किसमें से भाइदलपुंज पेपर्स की बात आती है? तो मालवेसी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 56। समझाता को निर्देशित करता है। करेक्ट आंसर इसमें दोनों है, देख लेना आप, क्वेश्चन पढ़ लेना। अस्ति टू उपास्ति, बेजोड़े का लक्षण वर्टिब्रेटा, मतलब प्रोसेस ऑफ बॉन्स और यूनिक करेक्टर। बॉन्स यूनिक करेक्टर वर्टिब्रेट का होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑरेलिया इज एक्सीलेंट वाटर करेंट रेगुलेट थ्रू द। इसमें करेक्ट आंसर है पेराइडी एंड रिंग कैनाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देख ले। संरचना के अनुसार एंटियोमिया स्टोमिया कितने पृथक रूप में मिलता है? एंटियोमिया 2 ही रूप में मिलता है और अमीबा सिर्फ बहुरूपी होता है। चलो देख लेते हैं। केस द सेरिब्रल मलेरिया इज, इसमें पहला है मलेरिया, इससे होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। ठीक है। रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है। रक्त में विद्युत, तो इसमें आंसर है हैरिंग। करेक्ट आंसर इसमें भी है हैरिंग ब्यूरस रिफ्लेक्स के द्वारा। चलो देख लेते हैं। पॉलीटेक्निक क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? बरयानी। ये भाई साहब बरयानी ने की थी। ठीक है। पॉलीटेक्निक खोज इसमें, और इसमें किसने की थी? ड्रोसोफिला में की थी, देख लेना आप, क्वेश्चन बढ़िया है। यूरोमेट्रिक्स कॉमनली नॉन, यूरोमेट्रिक्स यार जो अपनी घर वाली मछली होती हैं उन्हीं को कहते हैं। स्क्लोडन में लॉरेंस की एम्पला का क्या होता है? इसमें क्वेश्चन में एम्पला लॉरेंजिनी, ये इसमें थर्मोरिसेप्टर होगा। ठीक, करेक्ट आंसर इसमें थर्मोरिसेप्टर है। करेक्ट कर लीजिए आप, थर्मोरिसेप्टर। मोटाइल सेल्स विद फ्लैजेला आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए, इक्विस्टम के तने में प्रोटोजाइलम बहनिकाओं के विघटन से बनने वाली गुहा होती है, वस्कुलर कैनाल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है? NO2। और ये एसिडिक रेन के लिए होती है SO2। इसमें आंसर NO2 होगा। ठीक, और जो SO2 है, SO2 ये एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 68। न्यूपालिनी जोड़ने वाली कड़ी है। न्यूपालिनी एनिलिडा, न्यूपालिनी, हाँ, एनिलिडा और मोलस्का। कनेक्टिव लिंक से एक क्वेश्चन आता है, आप जरूर रट के जाइए। रसकांद्र में इसका नाम भी जाना जाता है।
जाइलम, सेपवुड। चलिए इसमें आप देख लीजिए AUG से स्टार्ट होता है और जो उगा उगी और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। देखो मोनोसैकेराइड सही है, पॉलीसैकेराइड सेलुलोज सही है, डाइसैकेराइड स्टार्च होते हैं, इसमें ये नहीं, डाइसैकेराइड गैलेक्टोज सही है। तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक। मिक्सचर ऑफ एमाइलोज, सिट्रस कैंसर वायरस से होता है, वायरस से होगा भाई साहब, ठीक। इसमें बी सही है, इसमें बी सही है, बी। सिट्रस कैंसर ये नींबू में रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियो ब्रायोफाइट समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा भैया, कौन सा समूह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत? ब्रायोफाइटा भाई साहब बहुत सरल आंसर इसमें दिया है। नेरिस अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट के किस रूप में नेफ्रिडिया से बाहर निकालती है? ठीक है, नेरिस आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, सॉरी एनलिडा। तो एनलिडा है, तो ये नेरिस पानी में रहती है, तो पानी में अगर रहेगी तो ये अमोनिया निकालेगी। इसमें करेक्ट आंसर अमोनिया होगा। ग्वानिन मकड़ी निकालती है और यूरिक एसिड पक्षी निकालते हैं और यूरिया अपने तुम निकालते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर अमोनिया होगा, इसमें अमोनिया लगा लीजिए आप। गिरडल लीफ ट्रेटस विशिष्ट लक्षण है भैया सिरेजनेला। इसमें आप देख लीजिए कौन सा है, इसमें मुझे पता नहीं है, इसमें कोई डाउट है मुझे। निम्नलिखित इसमें से कौन सा फल पकने के हेतु आवश्यक है? एथाइलिन। जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ है पर इतना टफ नहीं है। इन माइक्रो एक लघु बीजाणुधारियों टैपिस सामान्यतः स्तर होता है, वन होता है। इसमें आंसर वन सही है। द origin of species by Darwin, the concept of the competition was taken from which of the following? डार्विन द्वारा जातियों एवं उदों में स्पर्श के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? TR मालथू से, ठीक। मेढक में विदलन होता है, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉर्डर। इसमें करेक्ट आंसर ये सही है। निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है? फिनोलिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, पैराथायरॉयड, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन। इसमें आंसर मुझे पता नहीं है, इसमें आप चेक कर लीजिए, ठीक। भारत में गेहूं के रतुआ रोग, एनुअल करसेंसेंस और रस्ट ऑफ फीट भाई साहब केसी मेहता ये आगरा कॉलेज के हैं, ठीक। पौधे के द्वारा अवशोषित मृदा जल को कहा जाता है होलार्ज्ड, ठीक।
चलिए इसमें आप नेपलियस लार्वा विषय निम्नलिखित लक्षण में से है। इसमें आप देख लीजिए, मुझे पता नहीं है। आप इसका आंसर भी सही है, करेक्ट है। ब्राइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? ब्राइडल हेरुनेरिया, ब्राइडल टिश्यू। चलिए सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसमें ये भी होता है, ए भी होता है। और नेपथलीन एसिटिक एसिड। तो इसमें सही करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक। इसमें होते दोनों हैं और आपको ये पहले चुक होता है। सिंथेटिक पूछ रहा है, ठीक 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 ठीक, एक मिनट। सिंथेटिक, इसमें सिंथेटिक ये होगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये इसमें गलत है। हाँ, ये नेचुरल होता है, ठीक। इसमें इंडोल ब्यूटारिक एसिड होगा, ये इसमें गलत है ऑक्सीजन। इसमें बी आंसर सही कर लीजिए आप, ठीक। डीएनए से आरएनए अणु अनुक्रमण में से सम्मिलित रॉ तत्व होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड्स, प्रोटीन। इसमें प्रोटीन लगा लीजिए आप, ठीक। और इसमें आप तय गया भैया, इसमें आप डी लगा लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 89। चलिए मुझे इन्हें जल्दी कराना, मेरे बैटरी मोबाइल में। चलिए मैं आंसर जन्नी पन्नी करा देता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसका डी सही है। और इसमें आपका एवोल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइन, अस्तित्व की लड़ाई, देख लीजिए। खाकजाल। चलिए हम ये क्वेश्चन कराते हैं। इन फूड वेब हाइनेंस एट वल्चर आर, वल्चर प्रीडेटर होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश? फ्लाइंग फिश एक्जोसीटस, एक्जोसीटस होगा, इसमें यह गलत आंसर है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अवनतशील रूपांतर दिखाता है? ठीक 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 ठीक। इसमें पता नहीं, आंसर आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा अपटारी पिरामिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइट, अपराइट हमेशा अपराइट भाई साहब, एनर्जी का ये क्वेश्चन अपराइट, ठीक है। अपराइट पिरामिड बनता है, बहुत सरल क्वेश्चन है इसमें। चलो स्टार फिश। तारा मछली के पेडिसिलरी का मुख्य कार्य है? डिफेंस। जीनोफोरा नाम है, जीनोफोरा ड्रोसोफिला के जीन का नाम है। मर्केंसिया के एलिरेटर होते हैं? डिप्लॉयड एन आर्द्रता ग्राही, सही है। चलो इसमें डी सही है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप। निम्नलिखित में से फैसियोला किस दिमाग, इसमें आंसर सरकेरिया, सरकेरिया एक लार्वा होता है। ओबिलिया में सिनोकार होता है, ओबिलिया। ट्यूबुलर एंड। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक जीवन की शुरुआत साक्ष्य प्रमाणित होते हैं?
ये मैन होता है क्रोमैन, क्रोमैगन मैन। ठीक, इसमें डी सही है। एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्वोचन होता है इंटेस्टाइन। ठीक, बोटेनिकल नेम ऑफ रोजवुड, डलजबारिया लेटिफोरिया, चाइना रोज। ठीक, इसमें दोनों होते हैं, 107 में कराने। होमोजाइगस, क्वेश्चन आप पढ़ लेना और मुझे जल्दी से कराना है। निम्न में से किस जंतु में व्हील ऑर्गन उपस्थित होते हैं? बेलोनोग्लोसस। ठीक, इसमें देख लेना, इसमें पहला सही है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप। और इसमें चौथा बॉल बॉक्स। ठीक, पहला है 1 से 12 का डी। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम DNA एंड स्टोन। चलिए, पपीते का कर्णकुंज लीफ कॉर्न होगा वायरस। चलिए, इसका पहला सही है। बी, कॉकरोच में 13 हेड चैम्बर होते हैं। ठीक, इसमें सी सही है। इसमें सिट्रिक एसिड है, इसमें पहला सही है ए। ठीक, एयर पोल्यूटेंट SO3, चलो सही है। 22 गोल्जी ऑपरेटस। 23 में आप देख लेना, मुझे डाउट लग रहा है। 24 में 24 भी आप देख लेना, मुझे पता नहीं है ना। 25 पता है। चलो 25 में सॉल्व करा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इज द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ठीक, इसमें बियोजन सेग्रीगेशन नहीं, हाँ इसमें करेक्ट आंसर ए है। ठीक, चेस्टमेटा फॉर्मेशन, लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैक्टोटीनी और पैक्टोटीनी के बाद डाइकानासिस। इसमें डाइकानासिस में होगा सेग्रीगेशन, इसमें होगा नहीं। पेयरिंग होमोलोगस इसमें होगी नहीं, तो इसमें ए सही है। ठीक, चलिए, अब इस वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन एक आध भी गलत हो गए हैं तो माफ़ कर देना, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किए थे। और चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, और पेपर आएंगे मैं सॉल्व कराता रहूँगा। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए चलिए, मैं पहली बार चला रहा था इसलिए कुछ यूज नहीं कर पाया मोबाइल में, तो माफ़ करना। चलिए।